हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक का अनाउंसमेंट आज, ब्याज दरों पर अनाउंसमेंट आज आता हुआ दिखेगा और इससे ठीक पहले भारतीय बाजार की स्थिति कैसी दिख सकती है, आज स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, क्या बाजार को 2 हिस्सों में यानी कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले और क्रेडिट पॉलिसी के बाद इस स्ट्रैटेजी में बांटना चाहिए, एक्सपर्ट्स का क्या है नजरिया, सब कुछ जानेंगे। और आरबीआई पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज ईटी नाउ स्वदेश पर आज सुबह से आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 9:45 से लगातार एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ेगी और दमदार कवरेज होगी क्रेडिट पॉलिसी पर। क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले आज दिन की शुरुआत करते हैं और दिन की शुरुआत में विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए सिचुएशन कैसी बन रही है ये भी जानेंगे। विदेशी बाजार इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे करीब 80 अंकों की बिकवाली ये देख चुका है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं 50 अंकों की गिरावट के साथ 16,761 के आसपास यहाँ पर ट्रेड्स। जापान और कोरिया के बाजार में भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट नजर आई। एक दिन की खरीदारी कह सकते हैं क्योंकि 6 ट्रेडिंग सेशन बिकवाली देखी अमेरिकन मार्केट्स ने, उसके बाद एक दिन खरीदारी लौटी और अब वापस से बड़ी बिकवाली यहां पर देखने को मिली। 450 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स में हमने गिरावट, बिकवाली का दबाव देखा। लाल निशान के साथ नैस्डैक और एसएनपी में भी इस साल के निचले स्तरों पर बिकवाली के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। तो भारी गिरावट है और फिलहाल डाउ फ्यूचर्स की सिचुएशन अगर देखेंगे वो भी सपाट यानी कि फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। चलिए संकेतों को और विस्तार से समझते हैं। कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो का क्या हाल है और साथ ही गिरावट जो इतनी बड़ी अमेरिकन मार्केट्स में दिख रही है इसके पीछे की वजह क्या है, पूजा से विस्तार से जानते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बिकवाली का दबाव यहाँ पर ग्लोबल सेटअप आज कैसा नजर आ रहा है? ऑल रेड एवरीवेयर। जी आज भी कमजोरी के ही संकेत नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रही थी मानसी कि बुधवार को जो एक दिन की तेजी आई थी, कल सारी जो तेजी थी वो खत्म हो गई और भारी गिरावट कल देखने को मिली और काफी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि कल ग्लोबल बाजारों में दबाव देखने को मिला। पहले तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो इंटरवीन किया था बॉन्ड मार्केट्स में, उसका असर कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाया जब यूएस की तरफ से आंकड़े एक एक करके आने लगे। डाउ जोन्स में हमने देखा कि 458 अंकों की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 314 अंक टूटा। कल यूएस जीडीपी के आंकड़े आए, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, क्लीवलैंड की फेड प्रेसिडेंट लोरेटा जे मेस्टर के भी कुछ बयान आए और इसी के साथ ही साथ आईटी कंपनियों को लेकर भी कुछ दिक्कतें वाली खबर निकल कर आई। एप्पल का डाउनग्रेड आया। ये तमाम डेवलपमेंट हुए कल और इसकी वजह से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। एक एक करके आपको बताएं, दूसरी तिमाही की जो जीडीपी आंकड़े थे यूएस में, वहां पर कमी देखने को मिली। लगातार दूसरी तिमाही थी जब नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली 0.6% की। इसके अलावा मंदी के संकेत वहां पर अब हावी होते हुए काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं लगातार 2 महीने की एक नेगेटिव ग्रोथ देखने के बाद। जो यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम आया वो 5 महीने के निचले स्तर पर था, वहां पर 16,000 की कमी देखने को मिली और ये आंकड़े जब आए तो इसके बाद क्लियर हो गया कि फेड जो अपने ब्याज दरों में तेजी का रुख है वो आगे भी बरकरार रखेगा और ये संकेत मिल रहे थे। कल क्लीवलैंड की फेड प्रेसिडेंट लोरेटा जे मेस्टर के कुछ बयान आए और उनका कहना है कि मंदी के डर से फेड ब्याज दरों में बढ़त नहीं रोकेगा क्योंकि फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने में है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यूएस में महंगाई इस वक्त अनुमान से काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, जॉब मार्केट में भी अस्थिरता जारी है। तो इन तमाम जो हॉकिश कमेंट्स थे उनकी तरफ से इसको देखते हुए ये क्लियर लग रहा है कि एक आध आंकड़े और देखेंगे और नवंबर में फिर से एक बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। और हमने आपको कल बताया भी था कि साल के अंत तक 2023 के आसपास 5% के पास ब्याज दरें देखने को मिल सकती हैं। ये एक आंकड़ा आया था। इसके अलावा कल टेक शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। नैस्डैक में हमने देखा कि करीब 3% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, 314 अंक टूटा। वजह पहले तो ये थी कि एप्पल के शेयर में 4% की गिरावट आई। अब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है कंपनी को। मांग में जो कमी आ रही है, एप्पल आईफोन की जो नई 14 सीरीज जो आई है मार्केट में उसको भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे सीधे मंदी का संकेत दिखाई दे रहा है और इसके चलते डाउनग्रेड देखने को मिला एप्पल में।
मेटा में भी करीब 4% की गिरावट थी। यहाँ पर भर्ती में कमी के चलते और रिस्ट्रक्चरिंग की कमी के चलते 4% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। तो टेक शेयरों की तरफ से भी भारी बिकवाली थी। ये सारे डेवलपमेंट की वजह से कल हमने ग्लोबल बाजारों में गिरावट देखी। यूरोप के बाजारों में भी जो एक अच्छी तेजी आई थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी साफ होते हुए दिखाई दी और वहां के बाजार भी कमजोरी के साथ बंद हुए। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस के 10 ईयर्स में यील्ड्स में हल्की बढ़त देखने को मिली, लेकिन अभी भी 3.79% के आसपास कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स फिलहाल 111 के पास है। सोने में सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में हल्की नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर खबर आ रही है कि ओपेक प्लस अपने उत्पादन में कमी कर सकता है, इस तरह के विचार चल रहे हैं, जिसके चलते 90 का स्तर छुआ लेकिन इस वक्त 88 के पास कारोबार कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो कदम उठाया था वो सारी तेजी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दी, उसका असर कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दिया और हावी था यूएस की तरफ से जो डेटा आ रहे थे वो। अब देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों में किस तरह की शुरुआत देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे भी अपने फैक्टर्स हैं जो कि आज मार्केट में एक ट्रिगर का काम करेंगे। सही कहा आपने पूजा। इस वक्त ग्लोबल सेटअप तो कमजोर नजर आ रहा है। देखना होगा भारतीय बाजार में, क्योंकि आज आरबीआई के एमपीसी के अनाउंसमेंट भी है, तो ट्रिगर और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है।